हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं यूनिट 4 ऑफ मिडवाइफरी, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लेबर एंड डिलीवरी के बारे में डिटेल नोट्स। ओके, लेबर एंड डिलीवरी में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे कैसे सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लेबर एक प्रोसेस है जिसमें जो फीटस है और प्लेसेंटा और उसमें जो मेम्ब्रेन्स जो फीटस के साथ साथ रहते हैं वो हमारे यूटेरस के थ्रू हमारे बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो जाते हैं। और ये जनरली कब होता है? 37 to 42 वीक्स जब हमारे प्रेगनेंसीज को हो जाते हैं, मीन्स 9th मंथ, तब ये जाके नेचुरली होते हैं। ओके, बट किसी किसी केसेस में ये प्री मेच्योर भी हो जाते हैं, मीन्स जल्दी भी हो जाते हैं। ओके, बट आइडियल यही है, उसका टाइम है 37 to 42 वीक्स। अब हम देखेंगे लेबर के स्टेजेस कैसे कैसे होते हैं। जैसे कि इसमें 4 स्टेजेस आते हैं। फर्स्ट स्टेज जो होता है इसका, वो होता है, इसका ड्यूरेशन जो होता है वो 6 to 12 आवर्स तक ये फर्स्ट स्टेज जो होता है वो चलता है। इसमें होता क्या है, इसमें जो हमारा सर्विक्स है, जो हमारे यूटेरस का लोअर पार्ट होता है, वो ओपन होने लगता है, वो डायलेट होने लगता है। मीन्स उसका जो एरिया है, जो 0 सेंटीमीटर था, वहाँ से वो 10 सेंटीमीटर तक वो डायलेट होने लगता है, मीन्स ओपन अप होने लग जाता है, क्योंकि बेबी को वजाइना में बर्थ चैनल में लाने के लिए। इसका साइंस और सिम्टम्स ये होता है कि आपको रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। मीन्स ये कॉन्ट्रैक्शन जो होंगे वो ज़्यादा नहीं होगा, थोड़े थोड़े होंगे। अभी अभी स्टार्ट हुआ है, इसीलिए धीरे धीरे आपका म्यूकस का डिस्चार्ज होने लग जाएगा, जिससे क्या होगा, आपका जो मेम्ब्रेन्स है वो भी रप्चर्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये मेम्ब्रेन्स क्या क्या होते हैं? ये फीटल मेम्ब्रेन्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे फीटस इस मेम्ब्रेन में रहता है, और ये मेम्ब्रेन जो है फीटस को प्रोटेक्ट करके रखते हैं प्रेगनेंसी के पूरे ड्यूरेशन में। जिसमें आते हैं दो मेम्ब्रेन्स जो है वो बेसिकली आते हैं, जिसको फर्स्ट हम कहते हैं एमनियॉन्स। ये इनर मेम्ब्रेन होता है जो एमनियोटिक फ्लूइड को होल्ड करके रखता है और बेबी को होल्ड करके लगता है। एंड एक होता है हमारा कोरियन, ये आउटर मेम्ब्रेन होता है जो हमारे एमनियन को सराउंड करता है और प्लेसेंटा को कनेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है सेकेंड स्टेज आ जाता है। ये जनरली 30 मिनट्स से 2 आवर्स तक इसका ड्यूरेशन रहता है, तब तक ये चलता है। इस टाइम पे बेबी को पुश आउट किया जाता है बर्थ चैनल में लाने के लिए, जिससे बेबी का जो हेड है वो विजिबल होने लग जाता है वजाइना के ओपनिंग तक। मीन्स बेबी वजाइना में आ रहा है और अब उसको पुश आउट करके बॉडी से बाहर निकालना है। ये वो स्टेज होता है जिसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पे जो बेबी का होल बॉडी है वो हमारे वजाइना ओपनिंग से बाहर आने की कोशिश करता है। इसमें जो साइंस और सिम्टम्स आपको लगेगा कि बस पुश करके एक बार का वो बेबी बाहर आ जाए, क्योंकि उस टाइम पे जो वहाँ पे जो बेबी है वो आपको पेन कॉज करने लगता है, इसलिए। और क्रोनिंग मीन्स बेबी का जो हेड है वो विजिबल होने लगता है वजाइना के ओपनिंग से। ओके, नेक्स्ट आता है अब हमारा बेबी जब एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, तो थर्ड स्टेज, जिसमें ये जो स्टेज है वो 5 to 30 मिनट्स तक लास्ट करता है। और इसमें क्या होता है, हमारा प्लेसेंटा का एक्सपल्शन होता है। मीन्स हमारे बॉडी में से जो प्लेसेंटा है वो निकाला जाता है, और ये इसमें आपको जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो माइल्ड होता है। मीन्स इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं होता है, और इजीली प्लेसेंटा डिलीवर हो जाता है बॉडी के बाहर। अब होता है फोर्थ स्टेज, जो कि होता है रिकवरी पीरियड। ओके, इसमें क्या होता है, मदर का जो है ना वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। ये 1 to 2 आवर्स तक लास्ट करता है। और इसमें क्या होता है, बेबी की बॉन्डिंग होने लग जाती है मदर से बाय ब्रेस्ट फीडिंग, और बेबी का स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होता है मदर से, जिससे क्या होता है, वहाँ से उनका जो बॉन्डिंग होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ये हमारे 4 स्टेजेस थे लेबर के। अब हम देखेंगे असेसमेंट ऑफ लेबर प्रोग्रेशन। मीन्स हमारा लेबर जो है वो कौन से स्टेज पे पहुंचा है, क्या क्या चीज़ें हो रही है, उसको हम कैसे चेक करेंगे। तो ये क्यों चेक किया जाता है, ताकि सेफ्टी हो मदर के लिए और बेबी के लिए हो, और दोनों के लिए इंश्योर किया जाए कि दोनों का जो सिस्टम है, जो चीज़ें है वो एकदम सेफली सिस्टम वाइज चल रही है। ओके, तो हम कौन से पैरामीटर्स मॉनिटर करते हैं, जैसे कि फीटल हार्ट रेट हम मेजर करते हैं। फीटल हार्ट रेट जो होती है वो नॉर्मल रेंज होता है उसका 110 to 160 बीट्स पर मिनट होना चाहिए। ओके, ये कैसे चेक किया जाता है, फीटल डॉपलर मशीन होती है या फीटोस्कोप होता है, जिसको हर 15 to 30 मिनट्स में एक्टिव लेबर के टाइम पे, मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज में ये चेक किया जाता है कि फीटल का जो हार्ट रेट है वो कितना है। ओके, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टेजेस में ये चेक किए जाते हैं मोस्टली, जब तक फीटस बॉडी के बाहर एक्सपेल आउट नहीं होता उसका। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में देखा जाएगा कि कॉन्ट्रैक्शंस की फ्रीक्वेंसी कैसी है, वो कैसे हो रहा है, कितने टाइम तक रह रहा है, कौन सा कॉन्ट्रैक्शन कितने टाइम तक रह रहा है, वो माइल्ड है, मॉडरेट है या स्ट्रांग है। ओके, जैसे कि हमने पढ़ा प्लेसेंटा के टाइम पे माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्टार्टिंग फेज में भी माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, बट जो बीच का स्टेज होता है जिसमें बेबी को पुश आउट करना होता है और जब बेबी एक्सपेल्ड आउट होता है, तो वहाँ पे मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आपको फील होने लग जाता है। ओके,
नेक्स्ट हम देखेंगे सर्विकल डायलेशन चेक किया जाता है वेजाइनल एग्जाम से, मीन्स वेजाइना का ओपनिंग कितना हुआ है, बेबी आ रहा है या नहीं, बेबी का हेड विजिबल है या नहीं, सर्विक्स डायलेट हुआ है या नहीं, सर्विक्स ओपन हुआ है या नहीं, वो सारी चीज़ें चेक की जाती है। ओके, नेक्स्ट डिसेंट ऑफ बॉडी चेक किया जाता है, मीन्स कितना जो बेबी का हेड है वो कितना वजाइना के या पेल्विस रीजन में कितना आ चुका है, और चेक किया जाता है कि जो हमारा बोनी पॉइंट्स होता है जिसको हम बोलते हैं इशियल स्पाइन, ओके, मदर के पेल्विस में जो बोनी पॉइंट्स होता है उससे रिलेट किया जाता है कि कितना बेबी नीचे आ गया है। जैसे कि क्या होता है, अगर वो इशियल स्पाइन के साथ साथ आ चुका है तो हम कहेंगे कि इसका जो स्कोर है वो 0 है। अगर वो इशियल स्पाइन से अभी भी थोड़ा ऊपर की तरफ है तो उसका जो स्कोर होगा वो -1 या -2 होगा। अगर वो इशियल पॉइंट के नीचे आ चुका है, मीन्स अभी वो वजाइना की तरफ आ चुका है, बस अभी उसकी डिलीवरी होने वाली है, लास्ट स्टेज पे आ चुका है वो डिलीवर होने के, तो वहाँ पे उसका स्कोर होता है +1 और +2। ओके, ये हम ऐसे मेजर करते हैं बाय यूजिंग पार्टोग्राफ। बेबी का डिसेंट चेक किया था कि बेबी कितना नीचे आ चुका है मदर के पेल्विस रीजन में। ओके, नेक्स्ट है हमारा पेन मैनेजमेंट टेक्निक ड्यूरिंग लेबर। लेबर के टाइम पे जो पेन होता है उसको कैसे मैनेज किया जाता है, बाय यूजिंग मेडिसिन और बाय नॉन यूजिंग मेडिसिन। ओके, तो लेबर पेन जो होता है वो हर वुमेन में वैरी करता है, किसी का भी लेबर पेन सेम नहीं होता है, हर एक का एक्सपीरियंस अलग है, क्योंकि हर एक की बॉडी अलग है, हर एक की बॉडी को अडेप्ट करने को टाइम लगता है। वैसे ही प्रॉपर पेन रिलीफ इम्प्रूव द बर्थ एक्सपीरियंस, अगर आप प्रॉपरली उनका जो पेन है उसको रिलीव करोगे तो उनका जो बर्थ का एक्सपीरियंस होगा ओवरऑल वो अच्छा हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। ओके, तो हम बाय यूजिंग नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स हम कैसे उनका पेन रिलीफ करवाएंगे, बाय यूजिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स। लंबी लंबी सांस लीजिए, रिलैक्सेशन टेक्निक्स आप करेंगे, जैसे उनकी बॉडी पे आप हाथ घुमाएंगे, उनको आप रिलैक्स करवाने की कोशिश करेंगे, उनको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, आप उनको मसाज करेंगे, बैक रब्स करेंगे जिससे उनको पुश करने में ईजी हो, उनके पोजिशंस आप चेंज करने के लिए कहोगे उनको रेगुलरली, ताकि क्या हो, पोजिशन चेंज करेंगे वो तो बेबी का ओपनिंग ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा, बेबी अच्छे से एक्सपेल आउट हो पाएगा। कोई केसेस में वो मदर को वार्म वाटर बाथ में डाला जाता है, क्योंकि उसे उस टाइम पे वहाँ पे वो डिलीवर करती है, वहाँ पे डिलीवरी करती है। कोई जगह पे कंप्रेसर्स यूज़ किए जाते हैं, जो हीट पैड्स होते हैं, मतलब वार्म पैड्स होते हैं, उसको कंप्रेस किया जाता है उस एरिया में जहाँ से बेबी का ओपनिंग हो रहा है, बेबी का वजाइना ओपनिंग हो रहा है, ताकि क्या हो, वहाँ पे जो पेन हो रहा है उसमें उसको रिलीफ मिलने की हेल्प हो। नेक्स्ट, कंटिन्यू सपोर्ट बाय अ बर्थ कंपेनियन। आपको क्या करना है, प्रॉपरली उसको सपोर्ट करते रहना है और आपको उसको समझाना है कि ठीक है बस थोड़ा और पुश करो, बस थोड़ा और, बस बेबी आ गया है, जिससे उसको क्या हो, एक सपोर्ट मिलते रहे आपसे। ओके, नेक्स्ट फार्माकोलॉजिकल मेथड्स, आप मीन्स मेडिसिन की हेल्प से कैसे वो कंट्रोल कर सकते हो। आप एनाल्जेसिक्स यूज़ कर सकते हो, मीन्स नॉर्मल जो पेन रिलीवर्स होते हैं पेन वो आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि इसमें आता है एग्जांपल में ट्रामाडोल और पैथिडाइन। ओके, ये सब आप यूज़ कर सकते हो। एनेस्थेशिया जो होता है वो आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें एनेस्थेशिया जो होता है वो है हमारा एपिड्यूरल ब्लॉक। ये एक नंबिंग मेडिसिन होती है जिसको हम इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं, और इसको कहाँ दिया जाए, स्पाइनल कॉर्ड की जस्ट आउटसाइड में जो एपिड्यूरल स्पेस है, हमारा एपिड्यूरल एरिया है, वहाँ पे इसको दिया जाता है और ये हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, लोकल एनेस्थेशिया जो दिया जाता है फॉर एपिसियोटोमी और रिपेयर्स। एपिसियोटोमी मीन्स आपका जो पेरिनियम एरिया है वहाँ पे आपको मिड लाइन से लेके 45 एंगल जो बन रहा है उस एरिया में आपको एक कट दिया जाता है, ताकि वो एरिया आपका ओपन हो सके, वजाइना और अच्छे से ओपनिंग हो जाए और वहाँ से बेबी अच्छे से पास आउट हो सके। देन रिपेयर्स मीन्स आपको वहाँ पे सचेस प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको वहाँ पे स्टिचेस दिए जाते हैं वापस से जब बेबी बर्थ हो जाता है, ताकि वो एरिया फिर से वहाँ पे सील्ड आउट हो जाए। ओके, नेक्स्ट, रोल ऑफ मिडवाइफ्स ड्यूरिंग डिलीवरी। मिडवाइफ्स का रोल क्या है डिलीवरी के टाइम पे। मिडवाइफ्स जो है एक बहुत वाइटल रोल प्ले करती हैं कि बच्चा जो है वो सेफली और रिस्पेक्टफुली चाइल्ड बर्थ हो। इफ़ मिडवाइफ्स जो है वो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे वुमेंस को मारे, चिल्लाए, वायलेंस करे, तो वो जो होता है मदर का एक्सपीरियंस होता है वो बहुत गलत हो जाता है, मदर अच्छा फील नहीं करती है। तो उस टाइम पे उसे रिस्पेक्टफुली वो चाइल्ड बर्थ करवाना है और सेफली चाइल्ड बर्थ करवाना है। इसके मिडवाइफ्स की जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है, जैसे कि इन्होंने रीअश्योर करना चाहिए और इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए, मीन्स उनको अश्योर करते रहना चाहिए, उनको सारी चीज़ें बताती रहनी चाहिए, उनसे सारी चीज़ें पूछती रहनी चाहिए और उनको इमोशनली सपोर्ट करते रहना चाहिए, क्योंकि उस टाइम वो बहुत ब्रेकडाउन फील करती है, क्योंकि उस टाइम वो बहुत पेन में होती है। ओके, नेक्स्ट, मॉनिटर मदर एंड बेबीज़ वाइटल साइन। दोनों के वाइटल साइंस आपको चेक करते रहने हैं टाइम टू टाइम, ताकि आपको आने वाले कोई भी अर्ली कॉम्प्लिकेशंस समझ में हो जाए। ओके,
नेक्स्ट, इंश्योर क्लीनलीनेस एंड स्टेरिलिटी ड्यूरिंग डिलीवरी। आपको डिलीवरी के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा क्लीनलीनेस और स्टेरिलिटी का ध्यान देना है, क्योंकि जब वो एरिया ओपन हो रहा है तो चांसेस है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए उस एरिया में। जो एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो इंसर्ट हो जाए आपके बॉडी के अंदर, ब्लड स्ट्रीम में चले जाओ और आपको इन्फेक्शन कॉज करे। ओके, इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लीनलीनेस मेंटेन करनी है। नेक्स्ट, गाइड द मदर इन पुशिंग ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज। जो सेकेंड स्टेज होता है मीन्स जहाँ पे बेबी वजाइना के बर्थ चैनल में आने लगता है, वजाइना में आने लगता है, उस टाइम पे आपको मदर को गाइड करते रहना है कि किस किस तरीके से आपको पुश करना है, कैसे कैसे पोजीशंस रखनी, कैसे कैसे पोजीशन चेंज करने हैं। अगर आपको एपिसियोटॉमी की ज़रूरत लग रही है तो उसे परफॉर्म करिए और उसको असिस्ट करने में हेल्प करिए। ओके, जैसे कि एपिसियोटॉमी हमने जो देखा था, जो पेरिनियम एरिया होता है उसके मिड लाइन से आपको एक 45 डिग्री एंगल पे आपको एक कट दिया जाता है ताकि वजाइना ओपन हो जाए। ओके, नेक्स्ट, परफॉर्म और असिस्ट। ओके, रिसीव एंड हैंडल द न्यूबॉर्न सेफली। जो न्यूबॉर्न अभी अभी डिलीवर हुआ है उसको प्रॉपर्ली रिसीव करना और उसको प्रॉपर्ली हैंडल करना, उसे जल्द से जल्द क्लीन करना, उसे किसी भी क्लोथ में रैप करना, उसे वो टेम्परेचर उसका मेंटेन रखना, मदर के पास लेके जाना, किसी भी इन्फेक्शन से उसे बचाना, उसको टैप करना ताकि वो क्राई करे। ओके, नेक्स्ट, मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ पोस्टपार्टम हेमोरेज। ओके, हमको देखना है कि डिलीवरी के बाद कहीं मदर को पोस्टपार्टम हेमोरेज की प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही या साइंस तो नहीं है। पोस्टपार्टम हेमोरेज क्या होता है? आफ्टर डिलीवरी हैवी ब्लीडिंग, मीन्स जो ब्लीडिंग हो रहा है वो नॉर्मली जो है वो थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली डिक्रीज होते जाना चाहिए। जो ब्लड का जो कलर है ब्राइट रेड से वो धीरे धीरे कम होते जाना चाहिए, बट इफ़ वो कलर और डार्क होते जा रहा है या इफ़ वो ब्लड की इंटेंसिटी बहुत डार्क होती जा रही है तो ये कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हो सकते हैं, जिसको हम पोस्टपार्टम हेमोरेज कहते हैं। ओके, उसको आपको जल्द से जल्द ट्रीट करना होता है। फिर नेक्स्ट आप हम लिखेंगे इमीडिएट केयर ऑफ द न्यूबॉर्न। जैसे ही बेबी हमारे बॉडी के बाहर आता है, डिलीवरी हो जाती है, तो उस टाइम पे हमको उसका कैसे केयर करना है, क्योंकि वो टाइम बेबी के लिए बहुत क्रूशियल होता है। ओके, तो गोल्डन आवर्स कहा जाता है उसको, जो कि बहुत डिपेंड करता है कि बेबी के सर्वाइवल पे और बेबी के बॉन्डिंग पे मदर के। ओके, इसमें हम फॉलो करते हैं फर्स्ट स्टेप्स आफ्टर बर्थ, जिसको हम विद इन 5 मिनट्स के अंदर जो फॉलो करते हैं उसको हम 5 Cs कहते हैं। ओके, सीज कहते हैं। जैसे कि उसमें एक सी है वो है हमारा क्लियर द एयरवे। आपको सक्शन यूज़ करना है उसके माउथ में और उसके नोज़ में इफ़ नीडेड, क्योंकि उसके माउथ में और नोज़ में जो भी फ्लूइड्स है, जो भी उसके लंग्स में फ्लूइड भरा है वो क्लियर आउट हो जाए और वो ईजिली ओपनली वो सांस ले पाए, रेस्पिरेशन ब्रीदिंग परफॉर्म कर पाए। क्योंकि अब जो पहले वो एमनियोटिक फ्लूइड से हमारे अम्बिकल कॉर्ड से, जो मदर के प्लेसेंटा से जो उसे ब्रीदिंग रेट मिल रहा था, जो ऑक्सीजन मिल रहा था, अब उसे वो ऑक्सीजन रेट खुद से लेना है। ओके, नेक्स्ट, क्राई। बेबी शुड क्राई स्पॉन्टेनियसली। बेबी जो है वो प्रॉपरली रोते रहना चाहिए कंटिन्यू, क्योंकि जब वो रोएगा तो वो क्लियर आउट कर रहा होता है अपने लंग्स में जो भी फ्लूइड है, वो जो भी उसके बॉडी में फ्लूइड जमा हो चुका है एमनियोटिक फ्लूइड का, वो सारा फ्लूइड वो क्लियर आउट करता है ताकि वो इजीली ब्रीदिंग कर सके। ओके, नेक्स्ट, क्लैम्प एंड कट। आपको जो है वो 30 सेकेंड्स का या 1 मिनट्स का ब्रेक लेके आपको क्या करना है, अम्बिकल कॉर्ड को आपको क्लैम्प करना है और कट करना है। ओके, जैसे ही वो अम्बिकल कॉर्ड का पल्सेशन रुक जाता है, वैसे अब ये अम्बिकल कॉर्ड का पल्सेशन रुकता है या नहीं कैसे पता चलेगा? ये जो अम्बिकल कॉर्ड होता है इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स, हमारे ब्लड होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं और हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मदर के प्लेसेंटा से हमारे बेबी के बॉडी में जाते हैं। जैसे ही वो अम्बिकल कॉर्ड का कलर रेड से वाइट होने लगेगा और जैसे जैसे उसका जो थिकनेस है वो कम होने लगेगा, तो आपको समझ जाएगा कि अब सारा ब्लड, सारा न्यूट्रिएंट्स बॉडी के बेबी के बॉडी में जा चुका है, तो अब इसको हमें कट कर देना है। ओके, उसका कलर टोटली वाइट हो जाता है रेडिश से लेके। ओके, नेक्स्ट, कवर। बेबी को आपको प्रॉपरली पोंछना है और कवर करना है उसको कपड़े के अंदर, ताकि उसका बॉडी से हीट लॉस ना हो, उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। ओके, नेक्स्ट, कांटेक्ट। आपको बेबी को जो मदर का स्किन टू स्किन कांटेक्ट देना है विद इन 1 आवर्स या फिर विद इन 30 मिनट्स के अंदर आपको जो है बेबी को मदर के स्किन से स्किन का कांटेक्ट देना है, जिसको हम कंगारू केयर भी कहते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे ये एब्गर स्कोर क्या होता है। ये एब्गर स्कोर होता है एट 1 and 5 मिनट्स के अंदर, मतलब जब जैसे ही बेबी का डिलीवरी हुआ उससे 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक के बीच में क्या क्या चीज़ें, कैसी कैसी चीज़ों का चेंजेस होता है और उस टाइम पे आपको कैसे स्कोर मेजर करना है। मीन्स 0 to 2 स्कोर आपको मेजर करना होता है बीच में। ठीक है, मीन्स 0 मिनट में कितना है और 2 मिनट्स में कितना और 2 मिनट्स के बाद कितना है, कैसा है।
तो फर्स्ट क्राइटेरिया हम कलर्स का देखेंगे। अपीयरेंस, जब बेबी बॉर्न होता है तो बेबी स्टार्टिंग के 1 मिनट के अंदर जो होता है वो बेबी ब्लू रहता है, धीरे धीरे उसका कलर जो है वो पिंकिश में कन्वर्ट होने लग जाता है। ओके, ये क्राइटेरियाज है जो चेंज होते हैं। जो पल्स रेट होता है बेबी का वो 0 मिनट में एब्सेंट रहता है। जैसे ही वो रोता है और लंग्स क्लियर आउट करता है, ब्रीदिंग स्टार्ट करता है, वैसे ही उसका जो हार्ट रेट होता है, जो उसका बीट्स पर मिनट होता है वो ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट होना चाहिए 2 मिनट्स के बाद। ग्रीमेस जो होता है मीन्स बेबी कितना रिफ्लेक्स कर रहा है, बेबी का रिस्पॉन्स कैसा है, बेबी रिस्पॉन्स कर पा रहा है यानी उसका फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह कैसे हैं। 0 मिनट में वो नॉन एक्टिव रहता है, बट 2 मिनट्स के बाद उसको 2 मिनट्स पे और 2 मिनट्स के बाद उसको एक्टिव होना है। मीन्स अगर आप उसको पिंच कर रहे हो, अगर आप उसको मार रहे हो तो उसने उस टाइम पे रिस्पॉन्स करना चाहिए। तो ये होता है बेबी का, हम उस टाइम पे रिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं कि बेबी प्रॉपरली रिफ्लेक्स एक्शन कर पा रहा है या नहीं, बेबी रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं। ओके, ये क्राइटेरियाज है जो आपको चेक करने होते हैं। नेक्स्ट, एक्टिविटी। 0 मिनट में बेबी का जो एक्टिविटी होता है वो लिंक होना चाहिए। मीन्स बेबी अगर कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, स्लो एक्टिविटी कर रहा है तो वो चलेगा, पर एट द मोमेंट ऑफ 2 मिनट्स बेबी ने फुल्ली एक्टिव उसका एक्टिविटी होना चाहिए। मीन्स बेबी प्रॉपरली मूव कर रहा है, बेबी बोल रहा है, बेबी हंस रहा है, सॉरी बेबी बोल नहीं रहा है, बेबी हंस रहा है, बेबी मूव कर रहा है। ओके, फेशियल एक्सप्रेशंस उसके चेंज हो रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कैसे हम चेक करेंगे उसका, एट द मोमेंट ऑफ 0 मिनट मीन्स जैसे डिलीवरी हुआ उसका रेस्पिरेशन नन ही रहता है, क्योंकि अभी अभी उसकी लंग्स में जो फ्लूइड है वो क्लियर आउट होने स्टार्ट होंगे और फिर उसका रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा। और प्रॉपरली 2 मिनट्स तक बेबी ने प्रॉपरली क्राई करना चाहिए, जिससे वो सारा बेबी ने प्रॉपरली रोना चाहिए ताकि उसके लंग्स में जितना भी फ्लूइड है वो क्लियर आउट हो जाए, नोज़ में माउथ में जितना भी फ्लूइड है वो क्लियर आउट हो जाए। ओके, अब हम पढ़ेंगे अदर इम्पॉर्टेंट स्टेप्स। और क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो हमको करने होते हैं जैसे ही बेबी डिलीवर हो जाता है उसके बाद ही हमको इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग जल्द से जल्द स्टार्ट करवानी है विदिन 30 मिनट्स के अंदर। ओके, क्योंकि वही एक न्यूट्रिशन होता है बेबी के लिए, वहाँ से न्यूट्रिशन बेबी को मिलना स्टार्ट हो जाता है ब्रेस्ट फीडिंग के हेल्प से। विटामिन के का उसको इंजेक्शन लगाते रहना है हमको। ओके, प्रॉपरली उसको विटामिन के का इंजेक्शन लगाना है हमको, ताकि जो है उसका वो ब्लड जो क्लॉट हो रहा है वो प्रॉपरली हो पाए। जैसे क्या होता है, इफ़ ब्लड जो है वो प्रॉपरली क्लॉट नहीं हो पाएगा तो वो ऑर्गन से ब्लीडिंग होने लगेगी और जिससे ऑर्गन डैमेज होने का चांसेस हो सकता है, हेमोरेज का चांसेस हो सकता है। नेक्स्ट, टेटानस का इम्यूनाइजेशन उसको जल्द से जल्द लगाना है हमको। मदर को तो हम लगाते ही प्रेगनेंसी में, बेबी को भी लगाना है इफ़ नीडेड है तो। ओके, पर वो ज़रूरी होता है, वो लगाना ही चाहिए बेबी को, क्योंकि एनवायरनमेंट में ये जो टिटेनस के बैक्टीरिया है वो बहुत कॉमन है। इफ़ आपके बॉडी में थोड़ा भी वोंड हो रहा है कहीं पे भी या आपको कट्स लग गए तो वो टिटेनस का बैक्टीरिया थोड़ा एनवायरनमेंट से आपके बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है और वो अंदर जाके टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट, आपको बेबी को वे करना है और उसे एक आईडी टैग दे के रखना है, जिससे क्या होगा उसके डॉक्यूमेंट्स में वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होगी और वहाँ पे बेबी एक्सचेंज का कोई भी चांसेस नहीं होगा। ओके, अगर आप क्लीन, वार्म और इमीडिएट केयर देते हो तो ये बेबी का लाइफ भी बचा सकता है और हर मिनट बेबी के डिलीवरी के बाद काउंट होता है। अगर आप उसको प्रॉपरली उस टाइम पे वो केयर नहीं दोगे तो बेबी का सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, थैंक यू।